प्रार्थना करेंगे। प्रभु तू महान है, तू योग्य है, तू भला है, तेरे ऐसा कोई नहीं है, तू ही राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। हमारा जीवन प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु आप चलाओ, आप अगुवाई कर, आपके साथ चलने के लिए हमें सिखाओ परमेश्वर। ये जो वचन आज हम सुनने वाले हैं, हमें अगुवाई कर प्रभु, ये वचन के लिए सही समझदारी दे प्रभु ये वचन का, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आज जिस विषय में या जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिस विषय में हम वचन सुनने वाले हैं, वो है बच्चों के लिए रोटी। हालेलुया। ब्रेड फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए रोटी। कितने लोग परमेश्वर की रोटी लेना चाहते हैं? कितने लोग परमेश्वर से आशीष को लेना चाहते हैं? कम लोग हैं। सभी लोग हाथ नहीं ऊपर कर रहे। क्या आप सभी लोग प्रभु की आशीष को लेना चाहते हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं रोटी हूं। हालेलुया। जिसने मुझे खा लिया वो कभी भूखा नहीं रहेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जगत की रोटी है। और आज हम सीखने वाले हैं बच्चों की रोटी के विषय में। आमीन। एक घटना है बाइबल के अंदर, जो मत्ती रचित सुसमाचार और मार्कुस रचित सुसमाचार, ये दोनों ही किताबों में लिखी गई है। और ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है। ये इसमें कई सारे समझदारी और कई सारे बातें छुपी हुई है, जो हमें और आपको परमेश्वर के और करीब लेकर जाएगी। हालेलुया। तो ये कहानी को आप पढ़ने वाले हैं, जो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 21 से 28 में लिखा गया है। पहले इस कहानी को हम पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद में इस कहानी के विषय में बात करने वाले हैं। प्रियो, बहुत सारे लोग इस कहानी को प्रचार नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत गड़बड़ वाली बातें लिखी गई है यहाँ पर। लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे मैं ये पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने जो मुझसे बात किया वो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 21 से 28। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला, और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली। बाइबल बताती है कि यीशु वहां से निकलकर सूर और सदा के देश की ओर चला गया, और उस देश में एक कनानी स्त्री निकली। हालेलुया। मतलब यीशु ने यरूशलेम की हद पार की। वो हद को पार करके दूसरे देश में गया वो। और जब वो दूसरे देश में जाता है तो वहां पर एक कनानी स्त्री आती है उससे मिलने के लिए। फिर क्या लिखा है? और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। हालेलुया। तो ये एक स्त्री के विषय में हमें पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर एक स्त्री है जो यीशु मसीह के पीछे आई है, और यीशु मसीह के पीछे आकर चिल्ला कर कहती है, यीशु मसीह मुझ पर दया कर। क्यों वो कहती है? क्योंकि उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा था। उसके बेटी के जीवन में दुष्ट आत्मा था जो उसे सता रहा था, बहुत तकलीफ दे रहा था। और एक माँ होने के नाते वो देख नहीं सकती थी उसकी बेटी काफी पीड़ा में, उसकी बेटी काफी तकलीफ में है करके वो देख नहीं सकती थी। इसलिए वो यीशु मसीह के पास जाकर वो दुहाई देती है कि यीशु मसीह हम पर दया कर। हालेलुया। आज हम लोग भी जो यहाँ पर बैठे हैं, जो यहाँ पर सुन रहे हैं, सारे लोग कुछ ना कुछ कारण के वजह से यीशु मसीह के पास आए हैं। कुछ ना कुछ तकलीफ, कुछ ना कुछ समस्या हमारे जीवन के अंदर हुई, जिस कारण से हम यीशु मसीह के पास आए हैं। जैसे ये स्त्री चिल्लाकर यीशु मसीह के पास कहने लगी कि मुझ पर दया कर, उसी प्रकार से हम लोग भी हर संडे, हर दिन हमारे घर में हम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर हम पर दया कर।
हम पर दया कर, मुझे छुटकारा दे, मुझे सहायता कर ताकि हम प्रभु तुझ में सही हो सके। हम ये बहुत कुछ कहते हैं, और लेकिन 23वां वचन क्या कहता है? पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। लेकिन उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। कितनी बार होता है जब हम प्रार्थना करते लेकिन उत्तर नहीं मिलता? किसके साथ ऐसा हुआ है? बहुत साल से प्रार्थना कर रहे हैं, कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, कई महीनों से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं मिला है। हालेलुया। आज प्रभु आपको भरपूरी देने वाला है। एक दूसरे से बोलो, प्रभु आपको भरपूरी देने वाला है। आज आपका सारा उत्तर मिलने वाला है। बोलिए एक दूसरे से, आज आपका सारा उत्तर मिलने वाला है। हालेलुया। लेकिन उसने उसे उत्तर ना दिया, और उसके चेलों ने आकर हाँ। उससे विनती कर कहा, हाँ। इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आती है, उसे विदा कर। चेले भी परेशान हो गए, कितने टाइम से चिल्लाकर आ रही होगी, कितने देर से वो चिल्लाकर आ रही होगी पता नहीं, लेकिन वो चिल्ला कर आ रही है। चेले भी परेशान हो गए, अरे यीशु मसीह ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? वो अंधा व्यक्ति ने बोला, दाऊद के पुत्र मुझे चंगा कर। इमीडिएटली वो अंधे व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगा किया। इतने भीड़ में भी यीशु मसीह ने सुना और उसे चंगा किया। वो लहू से का स्त्री बहने वाला था, उस स्त्री को भी उसके दामन को जब छुआ उसको चंगा किया। लेकिन ये इतने टाइम से ये बहन आ रही है, इतने टाइम से आ रही है, इतने टाइम से ये बहन बोल रही है, लेकिन फिर भी वो उसे चंगा नहीं कर रहा है, फिर भी वो उसे कुछ बोल नहीं रहा है। चेले भी परेशान है। चेले कहता है कि इसे आप ध्यान दो करके। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या होता है? उसने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। क्या बोला यीशु मसीह ने? क्या बोला? किसके लिए आया हूं मैं? फिर से पढ़ो बहन। उसने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़, इज़राइल के घराने की कोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। मैं किसी के पास भी नहीं भेजा गया। हालेलुया। मतलब परमेश्वर कहता है मैं केवल इज़राइल के लिए आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं किसी और के लिए नहीं आया, मैं केवल किसके लिए आया हूं? एक दूसरे से बोलो, इज़राइल के लिए आया हूं। अरे ये तो बड़ा ही विचित्र चीज बोल रहा है। यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया। हालेलुया। ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 कहता है प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के लिए आया, और यहां पर परमेश्वर कहता है मैं इज़राइल को छोड़ किसी और चीज के लिए। प्रॉब्लम है ना? आया ना? बाजू वाले को बोल, प्रॉब्लम है भाई, है ना? आगे पढ़ते, आगे और पढ़ते, आगे और लिखा गया है। क्या लिखा गया है? पर वह आई हाँ। और उसे प्रणाम करके कहने लगी, वह उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी हाँ। सहायता कर। हाँ। उसके बाद उसने उत्तर दिया हम्म। कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अरे बाप रे, हालेलुया। अब तो इंसल्ट हो गया। पहला बोला मैं केवल इज़राइल के लिए आया, हालेलुया। उसके बाद बोलता है कि मेरी रोटी तो सिर्फ लड़कों के लिए है, मैं कुत्तों के लिए रोटी नहीं देता। इसका मतलब वो स्त्री को कुत्ता बोल रहा है। हालेलुया। हमने हमेशा अच्छी अच्छी बातें सुनी है ना, यीशु मसीह प्यार भरी बातें करता है, यीशु मसीह दयालु है, यीशु मसीह ऐसा है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही चल रहा है। ये वचन ही कुछ अलग बोल रहा है। पहला बोल रहा है मैं केवल इज़राइल के लिए आया हूँ। अगर इज़राइल के लिए आया तो क्या हम छुटकारा नहीं पाएंगे?
दूसरा कहता है कि रोटी सिर्फ बच्चों के लिए है, कुत्तों को मैं रोटी नहीं देता। फिर आगे क्या लिखा गया है? उसने कहा, सत्य है प्रभु, हम्म। पर कुत्ते भी वह चूराचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज पर से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, और जैसा फिर? जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया। अच्छा कहानी है ना? लेकिन प्रॉब्लम है इस कहानी में, इस कहानी के विषय में, इस कहानी के बातों में थोड़ा समझने के लिए मुश्किल है। क्योंकि पहली चीज जो सबसे बड़ी मुश्किल बात वो ये है कि यीशु मसीह ने खुद अपनी जबान से कहा कि मैं केवल इज़राइल के लिए आया हूं, कोई और चीजों के लिए नहीं। हालेलुया। दूसरी बात वो ये कहता है कि मेरे बच्चों के लिए मैंने रोटी रखी है और वो रोटी मैं कुत्तों के सामने नहीं डालने वाला। हालेलुया। तो ये बात, ये दो चीजों को समझना जरूरी है। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में रोटी नहीं प्राप्त कर पाते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम वो बच्चे बने जिसको रोटी मिले। हालेलुया। कितने वो बच्चे बनना चाहते हैं जिसको रोटी चाहिए? आप वो बच्चे बनना चाहते हैं, आपको रोटी चाहिए? क्योंकि रोटी पूरा मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा। चूरा किसको मिलेगा? बोलो, कुत्तों को चूरा मिलेगा। जोर से बोलो ना, कुत्तों को चूरा। जो मेज पर से गिरेगा, चूरा जो गिरेगा, टुकड़ा जो गिरेगा, वो कुत्तों के लिए है, लेकिन प्रभु के बच्चों के लिए पूरी रोटी रखी गई है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को सिखाया, 30 गुना वाले ने कितना खोया? कितनों को याद है? कितना खोया? 60 गुना वालों ने कितना खोया? लेकिन 100 गुना वाले को क्या मिलता है? पूरा मिलता है। हालेलुया। आज कलीसिया में भी बहुत सारे लोग 30 पर अटके हुए हैं, 60 पर अटके हुए हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं वो परमेश्वर हूं जो पूरी रोटी देना चाहता हूं। हालेलुया। बहुत सारे लोग चूरे में खुश है। किस में खुश है? टुकड़े में खुश है। हालेलुया। किस में खुश है? बाजू वाले से बोल, तू टुकड़े में खुश है। हम बहुत सारे लोग टुकड़े में खुश है। हमें थोड़ा सा मिल गया, खुश हो गए हम लोग, टुकड़े में हम खुश है। लेकिन प्रभु कहता है टुकड़े में खुश मत रहो, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी रोटी दूंगा। हालेलुया। क्योंकि टुकड़ा जो है मेरे बच्चों के लिए नहीं है। हालेलुया। अगर आप प्रभु के बच्चे हैं तो आपको टुकड़ा नहीं देगा प्रभु, परमेश्वर पूरी रोटी देने वाला है। कितने लोग खुश है इस बात के लिए? अगर आप प्रभु के बच्चे हैं तो आपको टुकड़ा नहीं मिलेगा, पूरी रोटी आपको मिलने वाली है। लेकिन अगर आपको टुकड़ा मिल रहा है, मतलब आपका दर्जा बच्चों का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं जगत से प्रेम करता हूं, लेकिन यहां पे प्रभु कहता है कि मैं केवल किसके लिए आया हूं? इज़राइल के लिए आया हूं। हालेलुया। रोमियो का वचन पढ़ेंगे हम लोग। रोमियो 9 अध्याय वचन 6 और 8 पढ़ेंगे। परंतु हाँ, यह नहीं कि हाँ, परमेश्वर का वचन टल गया, हाँ, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश है, ठीक से पढ़ो। इसीलिए जो इज़राइल के वंश है वे सब इज़राइली नहीं। हालेलुया। जो इज़राइल के वंश है वे सब इज़राइली नहीं। देखो, जब परमेश्वर ने वो स्त्री को जब बातें बोली, देखो कुछ कुछ बातें हमें समझना जरूरी है कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा। वहां पर परमेश्वर चेलों को कुछ सिखाना चाहता था, चेलों को कुछ बताना चाहता था। प्रभु ने कहा कि मैं केवल इज़राइलियों के लिए आया हूं। और जब हम रोमियो का 9 अध्याय वचन 6 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि हर एक इज़राइल, इसीलिए जो इज़राइल का वंश है
वे सब इजरायली नहीं है। जब प्रभु ने कहा इजराइल के विषय में, तो परमेश्वर कोई देश को, कोई जाति को, कोई लोगों के मंडली को नहीं कह रहा था। परमेश्वर के नजर में इजराइल कोई देश नहीं है, परमेश्वर के नजर में इजराइल कोई और है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जब भी इजराइल के विषय में सुनते हैं या इजराइल की बातें को हम सुनते हैं, तो हमें लगता है इजराइल देश के विषय में बात कर रहा है, इजराइल देश है, देश के विषय में बात कर रहा है। प्रभु देश के विषय में यहां पर बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर कुछ और बात कर रहा है। इजराइल जो नजर प्रभु ने लगाई है वो और है। हालेलुया। हम फिर से पढ़ते हैं, इसीलिए जो इजराइल के वंश है वे सब इजरायली नहीं, हाँ, और न इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे। इसी ना इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उनकी संतान ठहरे। ऐसा नहीं है कि मैं अगर इजराइल में पैदा हुआ हूं तो ही मैं इजरायली हूं, या मैं अब्राहम के वंश से आया हूं तो ही मैं इजरायली हूं। बाइबल क्लियरली कहती है कि इजरायली वो इजरायली नहीं है, अब्राहम से वंश से निकला हुआ वो इजरायली नहीं है। और उसके बाद क्या लिखा गया है? परंतु लिखा है कि हाँ, इसहाक ही तेरा वंश कहलाएगा। हाँ, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। प्रतिज्ञा की संतान ही इजरायली गिनी जाती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वो देश को या ये देश के लोगों को नहीं कह रहा था, प्रभु क्लियरली उधर कह रहा था, जो मेरे बातों पर चलते हैं मैं उन्हीं के लिए आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के बातों पर चलते हैं प्रभु उनके लिए आया है। जब प्रभु ने कहा कि मैं इजरायली को छोड़ किसी और के लिए आया नहीं, मतलब वो कनानी वाली को ये कह रहा था, वो स्त्री को ये कह रहा था कि तुम लोग मेरे बातों पर नहीं चलते हो। हालेलुया। तो तुम्हारे लिए वो बातें नहीं ठहरती है। जो मेरे बातों पर चलते हैं मैं उन्हीं के लिए आया हूं, उन्हीं को मैं पूरी रोटी देने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। और पढ़ते आगे, यूहन्ना का 1 अध्याय वचन 12 और 13 पढ़ेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो मतलब हम इजरायली कैसे बने? मैं आपको एक रहस्य की बात बताऊं, आप इजरायली हो प्रभु के नजर में। क्या हो आप? इजरायली हो। और कैसे आप इजरायली बनते हैं? आप इजरायली किस तरीके से बनते हैं? जब आप परमेश्वर की बातों को चलते हैं तब आप प्रभु के नजर में इजरायली बनते हैं। हालेलुया। और फिर पढ़ो, आगे पढ़ो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, देखो हमें ये लगता है कि हम इजराइल में पैदा होंगे, या इजराइल के माँ बाप के द्वारा पैदा होंगे, या अब्राहम की पीढ़ी के द्वारा पैदा होंगे तो ही हम इजरायली बनेंगे। लेकिन परमेश्वर के नजर में इजरायली और है। वो कहता है जो व्यक्ति मेरे बातों पर चलता है उसको मैं इजराइल का दर्जा देता हूं, क्योंकि वो शरीर के द्वारा पैदा नहीं होता है, लेकिन किसके द्वारा पैदा होता है? वे न तो लहू से, हाँ, ना शरीर की इच्छा से, हाँ, ना मनुष्य की इच्छा से, हाँ, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। उत्पन्न हुए। हम लोग किससे उत्पन्न हुए हैं? बोलो एक दूसरे से, बोलो प्रभु से उत्पन्न हुए। हालेलुया। हम परमेश्वर के वंश में शामिल हो गए। कलीसिया, आप प्रभु के वंश में शामिल हो गए। एक दूसरे से बोलो आप प्रभु के वंश में शामिल हो गए हो। हालेलुया। आप पुराने कोई वंश से या कोई
चीजों के वंश से आप नहीं आए हैं। जैसे आपने प्रभु को अपनाया, आप प्रभु के वंश में, प्रभु के लहू के अंदर शामिल हो गए। हालेलुया। और एक रहस्य की बात बताऊं, आपका पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप चला आता होगा, लेकिन जैसे आप प्रभु के वंश में शामिल हो गए, आपका सारा श्राप मिट गया और प्रभु की आशीष आपके जिंदगी के अंदर शुरुआत हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप कोई और वंश के नहीं है, लेकिन आज आप कौन से वंश के हैं? बोलो, मैं प्रभु के वंश का हूं, मैं इजरायली हूं। एक दूसरे से बोलो, मैं इजरायली हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, इजराइल देश को प्रभु नहीं लेकर जाने वाला है। स्वर्ग में परमेश्वर जो प्रभु के बातों के ऊपर चलते हैं, प्रभु ने उन्हें इजरायली कहा है और उन्हें ही वो स्वर्ग लेकर जाने वाला है। हालेलुया। बोलो, मैं शरीर से नहीं चलता, आत्मा में चलता हूं, इसलिए इजरायली हूं। जोर से बोलो, मैं शरीर में नहीं चलता, आत्मा में चलता हूं, इसलिए इजरायली हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आत्मा में चलने वाले लोग हैं। किस में चलने वाले लोग हैं? आत्मा में चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। आगे कहानी में एक और चीज है, वो कहता है रोटी बच्चों के लिए। बोलो, रोटी बच्चों के लिए, टुकड़ा कुत्तों के लिए। जोर से बोलो, रोटी बच्चों के लिए, टुकड़ा कुत्तों के लिए। अभी आपको एक ये तो समझ में आया ना कि हम इजरायली हैं। एक दूसरे से बोलो, हम इजरायली हैं। अच्छा, एक बात मैं बोलता हूं, बाहर मत बोलना। हम आत्मिक इजरायली है। कौन से इजरायली है? जोर से बोलो, आत्मिक इजराइल। शरीर में हम भारतीय है। हालेलुया। मैं आपको वरना बाहर जाकर बोलेंगे मैं इजरायली। हम आत्मिक, हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में आत्मिक यरूशलेम है। उस आत्मिक यरूशलेम में जाने के लिए, वो नया यरूशलेम में जाने के लिए हमें उसका सिटीजनशिप होना जरूरी है। और उसका सिटीजनशिप कौन सा है? इजरायलीपन। और वो कौन सा है? आत्मिक इजराइल। हालेलुया, हालेलुया। भारत देश में रहने के लिए आपको भारत देश का नागरिकता की जरूरत है। हाँ या ना? ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता की जरूरत है। हाँ या ना? वेरी गुड। उसी प्रकार से जब स्वर्ग आएगा, जब स्वर्ग खुलेगा, बाइबल बताती है एक नया यरूशलेम प्रभु बनाएगा। क्या बनाएगा? नया यरूशलेम। वो स्वर्ग की बातें हैं। नया यरूशलेम प्रभु बनाएगा। तो हमें आत्मिक क्या बोलते हैं, आत्मिक नागरिकता हमें पाना जरूरी है। हालेलुया। और आत्मिक नागरिकता क्या है? हमें आत्मिक तौर से इजरायली होना जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है कि मैं किसी और के लिए नहीं, मैं इजरायली के लिए आया हूं। जो आत्मिक इजरायलीपन को हासिल करेगा, उसको ही पूरी रोटी मिलने वाली है। कलीसिया समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? जो आत्मिक, मैं फिर से कहता हूं, जो आत्मिक नागरिकता, आत्मिक इजरायलीपन को हासिल करेगा, परमेश्वर कहता है मैं उसे पूरी रोटी देने वाला हूं। बोलो, रोटी बच्चों के लिए, टुकड़े कुत्तों के लिए। मैं बच्चा हूं, मैं पूरी रोटी लूंगा। हालेलुया। जोर से बोला, मैं पूरी रोटी लूंगा। बोलो जोर से, मैं पूरी रोटी लेने वाला हूं। बाजू वाले से बोलो, क्यों? मैं बच्चा हूं, प्रभु का बच्चा हूं। हालेलुया। आमीन। प्रकाशित वाक्य, आइए प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय देखो क्या लिखता है। 22वां अध्याय 14 और 15 पढ़ेंगे। धन्य वे हैं, हाँ, जो धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते जो हैं, अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। हालेलुया। जीवन के पेड़ के पास आने का
अधिकार मिलेगा। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश वे करेंगे। फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। जैसे हम आत्मिक इज़राइलपन को प्राप्त कर लेंगे, हम नगर में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। बोलो, मैं आत्मिक इज़राइलपन को प्राप्त करूंगा और नगर में प्रवेश करूंगा। आमीन। अब आगे पढ़ो। पर कुत्ते, पर बोलो, पर कौन है? कुत्ते, क्या लिखा है? कुत्ते, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला, झूठ का चाहने वाला हाँ। और गढ़ने वाला हाँ। बाहर रहेगा। कौन कौन बाहर रहेंगे? कुत्ते, टोने, व्यभिचार, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ को चाहने वाले और गढ़ने वाले सब बाहर रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और व्यक्ति को प्रभु बोलता है, मैं बाहर रखने वाला हूं। किसको बाहर रखने वाला हूं? किसको बाहर रखने वाला हूं? बोलो, कुत्तों को। जो टुकड़े लेकर खुश है वो कहां रहेंगे? हालेलुया। पूरी चाहिए, पूरा चाहिए कि टुकड़ा चाहिए? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर पूरा मिलेगा तो अच्छा है। देखो, ये स्त्री जो थी, इसको पूरा नहीं चाहिए था, उसको टुकड़ा चाहिए था। इसलिए बोलती है, ठीक है प्रभु, कुत्ते तो टुकड़े भी खाते हैं, क्योंकि उसे टुकड़ा चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिसे सिर्फ चंगाई चाहिए, बहुत सारे लोग हैं छुटकारा चाहिए, बहुत सारे लोग हैं नौकरी चाहिए, बहुत सारे लोग हैं छोकरी चाहिए, बहुत सारे लोग हैं घर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। उन लोग टुकड़े में खुश है। लेकिन प्रभु कहता है, टुकड़ा मत लो, क्योंकि जो टुकड़ा लेने वाले हैं वो बाहर रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि जो पूरी रोटी लेता है वही अंदर प्रवेश करेगा। हालेलुया। अच्छा, अभी कुत्ते कौन है? बाजू वाले से पूछ, कुत्ते कौन है? अभी मैं आपको बताता हूं कुत्ते कौन है प्रभु के नजर में। मत्ती 7 अध्याय वचन 6, सुनो इधर। मत्ती 7 अध्याय वचन 6 क्या लिखता है? देखो, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, कुत्तों को ना दो, और अपने मोती हाँ सूअरों के आगे मत डालो। ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। अच्छा, अभी क्लियरली लिखा है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, क्योंकि अगर आप पवित्र वस्तु कुत्तों को देंगे तो वो फाड़ देंगे। मोती अगर आप सूअर को देंगे तो वो कीचड़ में डाल देंगे। अभी ये पवित्र वस्तु और ये मोती किसको दर्शाता है? ये प्रभु के वचन को दर्शाता है। बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं देते, और जो प्रभु के वचन की ओर ध्यान नहीं देते, क्लियरली परमेश्वर उसे कहता है कि वो किसके समान है? हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को दर्जा नहीं देते, अगर आप परमेश्वर के वचन को इज्जत नहीं देते, अगर आप परमेश्वर के वचन को मान नहीं देते हैं, तो आप किसके समान ठहरते हो? कुत्तों के समान। प्रभु के बच्चों के समान कि कुत्तों के समान? कुत्तों के समान। तो कुत्तों को रोटी मिलने वाली है कि टुकड़ा मिलेगा? क्या मिलेगा? आपको टुकड़ा चाहिए कि रोटी चाहिए? क्यों? रोटी को प्रवेश है, कुत्ता बाहर है। बोलो, कुत्ता बाहर है। बाहर बोले तो किधर? नरक में। किधर? नरक में। वरना बोले बाहर है तो मैं बाहर भी खुश हूं। कुछ लोग ऐसे हैं, इसलिए पूरा समझाना पड़ता है। बाहर बोले तो नरक में रे बाबा। बोला मैं गेट के बाहर चटाई बिछाकर सो जाऊंगा। वैसा मत करना, वैसा अलाउड नहीं है। हालेलुया। बाहर बोले तो नरक में। हालेलुया। इसलिए थोड़ी चीजों के लिए मत जाओ। बोलो, टुकड़ों के लिए मत जाओ, पूरी रोटी को खाओ। बोलो, पूरी रोटी को खाओ। हालेलुया। हमें समझदारी दिखानी है प्रियो। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को आशीष मिलेगा काफी है, मेरे को ये मिलेगा काफी है, मुझे वो मिलेगा काफी है, मैं चंगाई हो जाएगा ना बस हो गया सिस्टर, फिर बस हो गया, फिर मेरे को कलीसिया में नहीं आऊंगी मैं।
मेरे को छुटका, मेरा पति ठीक हो जाएगा ना, बस हो गया सिस्टर, फिर बाद में जो है वैसे ही चलने दो। आप मेरे लिए सिस्टर प्रार्थना करो फोन पर, बस हो गया, कलीसिया में नहीं आना है। बोलो टुकड़े वाले लोग हैं, बोलो टुकड़े वाले लोग। हालेलुया। उनका हशर बताया मैंने, उनका क्या हशर होने वाला है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे फिर खत्म करेंगे। रोमियो का 8 अध्याय वचन 13 और 14 पढ़ेंगे हम लोग। क्या लिखता है? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, यदि तू शरीर के अनुसार दिन काटेगा तो मरोगे। तो क्या लिखा है? मरोगे। कैसे, किसमें मरेंगे? आत्मा में। आत्मिक रूप में। बोलो आत्मिक रूप में मरोगे, आत्मिक रूप और नरक में मरोगे। हालेलुया। बोलो शरीर के अनुसार दिन काटोगे। शरीर के अनुसार। जोर से बोलो, शरीर के अनुसार दिन काटोगे। शरीर के अनुसार दिन काटने का मतलब क्या है? सभी शरीर की बातों पर चलना, झूठ बोलना, गलत बातें करना, व्यभिचार करना, गलत चीज चोरी करना, ये करना वो करना, गंदी फिल्में देखना, ये करना, सब गलत बातें जो आपको शरीर, आपको जो अच्छा लगता है वो आप सारी चीजें करना, वो सब गलत चीज है। हालेलुया। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, तो आत्मा से हमें क्या करना है? बोलो देह को मारना है, शरीर को मारना है। बोलो आत्मा से शरीर को मारना है। अगर आप आग बोलता है देख देख अच्छा जा रहा है, अच्छी जा रही है, देख 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 देख, तो बोलना है नहीं, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मेरी नजर नीचे होनी चाहिए। हालेलुया। फेसबुक देख रहे और कुछ गलत चीजें आ गई, नहीं, मैं प्रभु का बच्चा हूं, मुझे इन बातों पर ध्यान नहीं लगाना है। हालेलुया। अगर कोई बहन आकर किसी और के बारे में गलत बोल रही है तो बोलो नहीं, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मुझे इन बातों को नहीं करना है। हालेलुया। आपको आपके आत्मा से शरीर को कैंसल करना है। और फिर क्या लिखता है आगे? तो जीवित रहोगे। अगर ऐसा करोगे तो ही जीवित रहोगे। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मतलब अगर मैं आत्मा के अनुसार चलता हूं, मैं प्रभु का पुत्र हूं, तो मुझे रोटी पूरा मिलेगा। हालेलुया। और अगर मैं शरीर के अनुसार चलता हूं तो मुझे रोटी नहीं मिलेगा, टुकड़ा मिलेगा। बोलो टुकड़ा मिलेगा। तो मतलब जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र है, और जो शरीर के अनुसार चलते हैं उसको प्रभु क्या दर्जा देता है? कुत्ते हैं। क्या है? और कुत्ते कहां रहेंगे? बाहर रहेंगे। कलीसिया, हमें ये बात को समझना जरूरी है। ये एक बहुत ही बढ़िया कहानी है कनानी स्त्री के विषय में, लेकिन बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि मैं केवल इज़राइल के लिए आया हूं। क्योंकि आज हमें आत्मिक नागरिकता लेना जरूरी है। शारीरिक नागरिकता है हमारे पास, लेकिन आज हमारे पास आत्मिक नागरिकता नहीं है। आत्मिक नागरिकता इज़राइलीपन है, आत्मिक इज़राइलीपन। उसे लेंगे तब जाकर हम नए यरूशलेम में प्रवेश कर पाएंगे, तब जाकर हम वो स्वर्ग राज में प्रवेश कर पाएंगे। हमें टुकड़ों में खुश नहीं रहना है, क्योंकि टुकड़े कुत्तों के लिए, और कुत्तों को प्रभु ने बाहर रखा है, यानी कि नरक में जाने को कहा है। हमें परमेश्वर के पुत्र बनना है जो आत्मा की चलाई चलते हैं। कौन सी चलाई चलते हैं? एक दूसरे से बोलो, आत्मा की चलाई चलने वाला। कहिए, आत्मा की चलाई चलो, शरीर से मत चलो। हालेलुया। हालेलुया। आपका शरीर कहेगा इसको धोखा दे,
आपका शरीर कहेगा इसके साथ गलत बात कर, आपका शरीर कहेगा इससे गुस्सा कर, आपका शरीर कहेगा ये कर, आपका शरीर कहेगा वो कर। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ये सारी गलत बातें हैं जो शैतान आपके जीवन में डाल रहा है ताकि आप प्रभु से दूर हो जाए, आप स्वर्ग राज के काबिल ना बने। हालेलुया। लेकिन हमें आत्मा में चलना है। एक दूसरे से बोलो आत्मा में चलना है। अपने हाथों को ऊंचा उठाओ, बोलो मैं आत्मा में चलूंगा, मैं प्रभु का बेटा बनूंगा, पूरी रोटी खाऊंगा। जोर से बोलो मैं आत्मा में चलूंगा, प्रभु का बेटा बनूंगा, पूरी रोटी खाऊंगा। बाजू वाले को बोलो मेरे पास आत्मिक नागरिकता है। जोर से बोलो मेरे पास आत्मिक नागरिकता है। तेरे पास है क्या? अगर नहीं है बोल बोल बोल, अगर नहीं है तो आत्मा में चलने को शुरुआत कर। तू आत्मा में चलेगा, आत्मिक नागरिकता मिलेगा, टुकड़ा नहीं खाएगा, पूरी रोटी प्रभु देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग पूरी रोटी खाना चाहते हैं? ये कलीसिया के लोग आधी रोटी में खुश है कि पूरी रोटी चाहिए? बोलो जोर से, पूरी रोटी चाहिए कि आधी चाहिए? पूरी रोटी चाहिए ना आप लोगों को? तो आत्मा में चलने को शुरुआत करो, प्रभु के बच्चे बनो। हालेलुया। गलत काम से मुंह को फिराओ, बोलो गलत काम से मुंह को फिराओ। हालेलुया। गलत काम मत करो, गलत चीजें मत जाओ। परमेश्वर जिस प्रकार से कहता है उस प्रकार से चलने को शुरुआत करो। हालेलुया। जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए बजाएंगे। आइए। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष